हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद DS सर जी में 20 अप्रैल हाइलाइट्स खबरों के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उपस्थित हुआ, जिसमें डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट सख्त ब्यौरा तलब, न्यायिक अभिरक्षा में रहे सचिव और विशेष सचिव, 6800 की नियुक्ति पर 30 अप्रैल क्या है प्लान, बेसिक शिक्षा मंत्री और अधिकारियों की मीटिंग आज, शिक्षा मित्रों के लिए सरकार का बड़ा फैसला और एडेड कॉलेजों में भर्ती का विज्ञापन जल्द, मांगा गया विस्तृत ब्यौरा। इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडेड कॉलेजों में भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। एडेड महाविद्यालयों में भर्ती की तैयारी, रिक्त पदों की मांगी गई सूचना। प्रदेश के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूचना उच्च शिक्षा निदेशक ने मांगी है। सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा गया है कि दोनों श्रेणी के स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना तय प्रारूप पत्र पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जानी है। इसके लिए पत्र के साथ प्रारूप भी जारी किया गया है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में यह सूचना तय प्रारूप पर सॉफ्ट कॉपी ईमेल आप सभी लोग देख सकते हैं degree seva@gmail.com पर एक ही दिन में तथा हार्ड कॉपी 3 कार्य दिवस में डिग्री अर्थ 1 अनुभाग के प्रशासनिक अधिकारी को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि यह सूचना शासन से संबंधित होने के कारण वरीयता पर दी जानी चाहिए। महाविद्यालयों के ईमेल आईडी पर भेजे गए प्रारूप में सूचना अंकित करने में यदि किसी को कठिनाई हो रही है तो अनुभाग के प्रशासनिक अधिकारी से सहायता ली जा सकती है। यही प्रक्रिया प्रारूप न मिलने वाले महाविद्यालयों को भी अपनानी होगी। उधर 10 वर्ष से इन पदों पर कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं होने से महाविद्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के काफ़ी संख्या में पद रिक्त हैं और अब देखना है कि रिक्त पदों का डिटेल मिलने के बाद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पर महाविद्यालयों में भर्ती का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। एक अच्छी खबर है, अगर जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाता है और नई भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो ये बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे शिक्षा मित्रों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, क्या है बड़ी खबर, जानते हैं विस्तार से। शिक्षा मित्रों को सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की मदद दे सरकार। प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में शिक्षा मित्रों के काम करने की आयु सीमा 60 साल निर्धारित कर दी गई। संबंधित शासनादेश जारी हो चुका। ऐसे में अब शिक्षा मित्रों की सेवानिवृत्ति शुरू हो गई है। इसी क्रम में नरेंद्र सिंह बिजनौर का हाल में कार्यकाल समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की कि शिक्षा मित्रों के सेवानिवृत्ति या कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें कम से कम 10 लाख की सहायता राशि दी जाए, जिससे उन्हें जीवन यापन में मदद मिल सके। संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि आर्थिक सहयोग मिलने से उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और वास्तव में आप सभी को बता दें, शिक्षा मित्रों की कहीं ना कहीं एक जायज़ मांग है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और उनके आगे के जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करने के लिए इस तरीके के आर्थिक सहयोग के लिए प्रयास करना चाहिए। लगातार शिक्षा मित्र अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। अब देखना ये कि ये एक अच्छी और सकारात्मक पहल की मांग की गई शिक्षा मित्रों की तरफ से। अब सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण वाले मामले में कल हाईकोर्ट में 4 कंटेम्प्ट याचिकाओं पर सुनवाई थी। वहां पर आप सभी को बता दें, सचिव और विशेष सचिव जी सरकार की तरफ से उपस्थित हुए और वहां पर उन्होंने स्वीकार किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं 13,156 वाला आर्डर सरकार के अगेंस्ट आने के कारण ही बाधित हुई है और रुकी हुई है। और उस 13,156 वाले आर्डर का हवाला देते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव और विशेष सचिव की तरफ से जुलाई तक का समय ले लिया गया है आंसर के प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने को लेकर के। लेकिन आज लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट अब बहुत सख्त नजर आ रहा है और ब्यौरा तलब कर लिया गया है। और जिस तरीके से कल की कोर्ट सुनवाई के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में सचिव और विशेष सचिव को रखा गया, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई हाईकोर्ट की तरफ से नजर आ रही है। देखते हैं क्या है आंसर के प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं, विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट पर भर्ती नहीं। हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक। आगे जानते हैं इसी खबर को। सरकार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सरकार से मांगा गया जवाब।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनितों की नियुक्ति आदेश का पालन करने की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए जुलाई के प्रथम हफ्ते में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवेदन मांगे गए हैं और लिस्ट तैयार कर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजा गया है। 6800 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की है। कोर्ट ने पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है, जिस पर अमल किया जा रहा है। कुल मिलाकर के कल की कंटेम्प्ट याचिका में जो सुनवाई हुई है, वहां से ये भी डिसीजन निकलकर सामने आया है कि 6800 चयन सूची मामले में जो सिंगल बेंच का आर्डर आया है, सरकार उसके अनुपालन को जा रही है और जो 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट रिविजिट करने का आदेश सिंगल बेंच से जारी हुआ है, उसको अब अमल रूप में लाने की तैयारी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही है, जिस पर कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए सचिव की हाजिरी माफ कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अश्विनी कुमार त्रिपाठी की अवमानना याचिका की सुनवाई पर दिया है। आगे देखते हैं और इसी मामले से जुड़ी हुई प्रमुख खबर आप सभी लोग देख सकते हैं। जो अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई हुई है, उसको लेकर के कोर्ट ऑर्डर कल देर शाम को जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल नंबर 8083 आप 2022 है। एप्लीकेंट है अश्विनी कुमार त्रिपाठी, अपोजिट पार्टी है श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी सेक्रेटरी, और वहीं काउंसिल फॉर एप्लीकेंट की तरफ से अनुराग त्रिपाठी, राहुल कुमार मिश्रा और काउंसिल फॉर अपोजिट पार्टी CSC उपस्थित हुए। हनेबल रोहित रंजन अग्रवाल जो थे वो जज हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान अनिल भूषण चतुर्वेदी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज इज प्रेजेंट इन द कोर्ट टुडे हु इज आइडेंटिफाइड बाय श्री PK गिरी लर्नेड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल। और वहीं आपको दूसरा पॉइंट देखते हैं इस आर्डर का। द स्टेट काउंसिल स्टेट्स दैट pursuant to the decision of apex court applications were invited from the candidates. The list was prepared and sent to the secretary basic education board. In the meantime, some of the candidates who had appeared in the examination conducted by the state government for recruiting 6800 candidates had approached Lucknow bench of this court, and Lucknow bench had directed that the matter should be रिविजिटेड अलॉन्ग विद 6800 कैंडिडेट्स। यानी जो वो कहा गया है, सिंगल बेंच का आर्डर जो आया है उसमें कहा गया है 6800 लिस्ट के साथियों को सम्मिलित करते हुए लिस्ट रिविजिट की जाए। और अकॉर्डिंग टू श्री चतुर्वेदी दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, यानी यह मैटर अभी कहीं ना कहीं न्यायालय में है, इसीलिए आपको बता दें इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। थर्ड पॉइंट है, in view of the said fact, the personal appearance of the officer concerned is hereby exempted until further orders. अगला पॉइंट है, the additional chief standing counsel is directed to seek complete details in the matter and file an affidavit of the opposite party within 3 weeks. और पांचवा पॉइंट है, लिस्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी इस मामले को पुनः लिस्ट कर दिया गया है जुलाई के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए। तो ये कल की कंटेम्प्ट याचिका में कोर्ट ऑर्डर पर सुनवाई हुई। वहां से आप सभी को बता दें 13156 वाले ऑर्डर का बहाना लेते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जुलाई तक का समय ले लिया है आंसर की प्रक्रिया में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने को लेकर के। वहीं आपको बता दें अब इस दौरान देखना ये होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मामला 13156 के अधीन था कट ऑफ डिसीजन को लेकर के, और अब जब 13156 वाले पे सरकार और अभ्यर्थियों को मुंह की खानी पड़ी है, तो ऐसे में आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं फंस गई है और कट ऑफ का डिसीजन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसमें कोई आगे मामला नहीं बढ़ रहा है। मुँह कर लेते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, आप सभी को बता दें विजय भाई की तरफ से 6800 मामले की अगुवाई पहले भी की जाती रही और अब भी की जा रही। विजय भाई की तरफ से कहा गया है कि 6800 की नियुक्ति पर 30 अप्रैल के तक आप सभी साथी इंतजार करें जो 6800 चयन सूची में सम्मिलित हैं, और तब तक आप सभी लोग कहीं भी और किसी भी याचिका में याची नहीं बने। 30 अप्रैल के बाद आप सभी लोगों के लिए देखा जाएगा क्या डिसीजन
लिया जा सकता है, याची बनना है या नहीं बनना। अभी फिलहाल 6800 चयन सूची वाले किसी भी अभ्यर्थी को याची नहीं बनना है। अब देखना ये होगा कि विजय भाई के तरफ से क्या प्लान तैयार किया गया है 6800 की नियुक्ति के लिए। क्या 30 अप्रैल तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए कोई रास्ता जिस पर वो चल रहे हैं वहाँ से निकाल सकते हैं। हालांकि जो उनका प्लान है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखा गया है और उसके बारे में अभी किसी को कोई जानकारी शेयर नहीं की जा रही है और कहा जा रहा है बस आप हम पर विश्वास अभी तक रखे हैं तो 30 अप्रैल तक और विश्वास रखें। आप सभी लोगों के हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और वास्तव में कुछ तो आसार मिल रहे हैं कि 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के हित में कुछ अच्छा जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से कल कंटेम्प्ट याचिका की सुनवाई थी और उस पर अधिकारियों की तरफ से कोर्ट में जो बोला गया है वो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि 6800 को डिसाइड करना ही पड़ेगा बेसिक शिक्षा विभाग को। तो अब देखते हैं 30 अप्रैल तक 10 दिन और बचे हैं, इंतजार करते हैं सभी 6800 साथी और उम्मीद करते हैं विजय भाई ने जो कमिटमेंट किया है उस पर वो अपना कार्य कॉन्फिडेंसली कर रहे होंगे। हम सभी को 10 दिन और उनका सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद वहाँ से जो भी अपडेट होगी निकल कर आएगी, आप सभी के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी विजय भाई की तरफ से। तो 30 अप्रैल तक इंतजार करना है सभी 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों को और कहीं भी याची बनने की अभी ज़रूरत नहीं है। वहीं आपको बता दें जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और अगर वो चाहे तो बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मिल करके जो भी डिसीजन लेंगे उसमें 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तो वहीं आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी लखनऊ में हैं और बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से आज उनकी मीटिंग प्रस्तावित है। उसमें आपको बता दें जो चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं वो ये हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर के प्रकरण पर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट सख्त है उस तरीके से आंसर के प्रकरण की नियुक्ति प्रक्रिया पर आगे विभाग को बढ़ना ही होगा। वहीं जो 6800 मामले में सिंगल बेंच का आर्डर आया है उसके अनुपालन को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की जो हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी उसमें जो डिसीजन लिया गया था उस पर किस तरीके से अमल किया जाए, जैसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखते हुए आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाए और अगर लिस्ट रिविजिट नहीं की जाती है तो कैसे आगे डीबी में इसको चैलेंज किया जाए। इन सभी मुद्दों पर आज विस्तृत चर्चा होगी और सब कुछ आज टोटली डिसाइड हो जाएगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग अब आगे क्या करने जा रही। अगर लिस्ट रिविजिट करने का विभाग ने फैसला लिया है जैसा कि कल कोर्ट में स्वीकार भी किया गया है अधिकारियों की तरफ से, तो लिस्ट रिविजिट कितने दिनों में होगी, क्या लिस्ट रिविजिट करने के बाद 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों को उसमें नियुक्ति प्रक्रिया मिलेगी, ये बड़े प्रश्न बने हुए हैं। अब आपको बता दें 6800 चयनित अभ्यर्थियों को अब केवल 2 ही प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा सकता है। वो किस प्रकार से बनाया जा सकता है उसको जरा देख लेते हैं। तो साथियों सबसे बड़ा सवाल आप सभी के दिमाग में यही चल रहा होगा कि 6800 चयन सूची पर क्या होगा, अभी 6800 का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आप सभी को बता दें प्रयास है कि सरकार लिस्ट को रिविजिट करते समय पूरे 69,000 को रिविजिट करे, जिसमें थर्ड काउंसलिंग जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है उनकी सीट साथ में जो खाली है उसको भी जोड़ दे, तो उम्मीद है कि पूरी 6800 अंदर हो जाएंगे अभ्यर्थी। और समस्या ये है कि उससे पहले कहीं डबल बेंच से स्टे ना हो जाए, अगर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो यानी कुल मिलाकर के अगर लिस्ट रिविजिट की जाती है सरकार की तरफ से और थर्ड काउंसलिंग में जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है या ज्वाइनिंग नहीं ली है और जो रिक्त सीटें हैं उनको जोड़ते हुए अगर किया जाता है रिविजिट तो 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया हो सकती है और वो अंदर हो सकते हैं। और अगर डीबी में अगर पहुंच गए तो डीबी के आदेशानुसार 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया मिल सकती है। अब आप सभी लोग जानते हैं डीबी में लगातार याचिकाएं पड़ी हैं, 2 याचिकाएं हो चुकी हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर दी गई हैं, उन पर सुनवाई होनी है और वहां से जो कुछ डिसीजन होगा वो कहीं ना कहीं 6800 मामले को प्रभावित करते हुए 69,000 की संपूर्ण भर्ती को प्रभावित करेगा। और सभी लोग अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखें और ज़रूरत पड़ने पर साथ में सिर्फ 69,000 में नियुक्ति को लेकर बैठे रहेंगे तो तकलीफ होगी। अब जो होना होगा वो हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अब हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो संघर्ष और प्रयास जारी रखना है, अपनी नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करना है। बाकी आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में डीबी में एक और याचिका फाइल होने जा रही, तो कुल मिलाकर के अब तीसरी याचिका डीबी में पहुंच चुकी है और उस पर भी सुनवाई जल्द आप सभी को देखने को मिलेगी। तीसरी याचिका आप सभी लोग देख सकते हैं। साथियों की तरफ से डीबी में जो तीसरी याचिका फाइल की गई उस पर सुनवाई कल होनी है। याचिका 204/2023 है। स्पेशल अपील कोर्ट नंबर 1 में फ्रेश सीरियल नंबर 8 पर
केस लगा हुआ है और जो याचिका डाली गई वो सुमित यादव एंड अदर्स के नाम से डाली गई, जिस पे सुनवाई 21 अप्रैल यानी कल होनी है और जो लखनऊ के में डीबी में डाली गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती वर्सेस एटीआरए मुद्दे को लेकर के ये है और वहीं इससे भी 6800 के हित को कहीं ना कहीं इफेक्ट मिलना जरूरी है। तो लगातार याचिकाएं डीबी पहुंच रही हैं, तो वो साथी जो 6800 चयन सूची के हैं उनको अभी किसी भी याचिका से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विजय भाई ने कहा 30 अप्रैल तक इंतजार करना है, तो 30 अप्रैल तक इंतजार करेंगे। उसके बाद आगे क्या होता है उस पर डिसीजन लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी की मीटिंग में और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ जो मीटिंग प्रस्तावित तो उसमें अच्छा और सही डिसीजन लिया जाएगा, जिससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का हित होगा। देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आती है मीटिंग से। तो मीटिंग से अपडेट पाने के लिए चैनल से जरूर जुड़ें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।